शीर्षक मेरी सहेली। मेरी एक पक्की सहेली थी जिसका नाम काव्या था। काव्या स्वभाव से बहुत चंचल थी, लेकिन पढ़ाई में वह बेहद तेज थी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि हर काम में वह आगे रहती थी। चाहे खेल हो या कोई और गतिविधि, वह हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी। उसके चेहरे पर मैंने कभी उदासी नहीं देखी थी। वह हर समय हंसमुख रहती थी और उसकी मुस्कान सबको अपनी ओर खींच लेती थी। काव्या के सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर आसमान की ओर देखा करती थी और उड़ते हुए पक्षियों को निहारती रहती थी। उन पक्षियों को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, काव्या, इन पक्षियों में ऐसा क्या है जो तुम इन्हें इतना देखती रहती हो? वह मुस्कुराई और बोली, ये आज़ाद है, बिना किसी डर के खुले आसमान में उड़ते हैं। मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ, आज़ाद और खुद पर निर्भर। मैंने हंसते हुए उससे कहा, ऐसा ज़रूर होगा काव्या, क्योंकि तू बहुत समझदार है। समय इसी तरह हंसते खेलते बीतता रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। मैंने कक्षा में काव्या को एकदम शांत बैठे देखा। यह पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर उदासी और चिंता देखी थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, काव्या, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? उसने मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस इतना बोली, कुछ नहीं हुआ है, और फिर हम दोनों पढ़ने लगे। अगले दिन मैं स्कूल गई तो देखा काव्या नहीं आई थी। मुझे बहुत घबराहट हुई, क्योंकि वह तो हमेशा नियमित रहती थी। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन काव्या स्कूल नहीं आई। पहले मुझे लगा उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए और वह फिर भी नहीं आई, तो मैं खुद उसके घर जाने का फैसला कर बैठी। मैंने उसके घर जाकर आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर चली गई और वहाँ उसकी माँ से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, आंटी, काव्या आज स्कूल नहीं जाएगी क्या? उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, नहीं, अब वह स्कूल नहीं जाएगी। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या वह किसी दूसरे स्कूल में पढ़ेगी? यह सुनकर उन्होंने जो कहा, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। काव्या का रिश्ता तय हो गया है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। मैं चुप रह गई। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह तो अभी 17 साल की है, उसके सपने इतने बड़े हैं, कॉलेज भी अभी पूरा नहीं हुआ, फिर इतनी जल्दी शादी क्यों? क्या उसके माता पिता को उसकी काबिलियत दिखाई नहीं देती? वह कितनी होनहार है, यह सब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कुछ दिनों बाद काव्या के घर से शादी का कार्ड आया। मैंने सोचा, शादी वाले दिन उससे ज़रूर मिलूंगी और पूछूंगी कि वह यह सब क्यों कर रही है। शादी का दिन आया और मैं काव्या के घर पहुंची। वह लाल साड़ी में सजी हुई थी, सिर पर चुन्नी थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी सब कुछ कह रही थी। बाहर से वह दुल्हन लग रही थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूटी हुई थी। घर में बहुत भीड़ थी, मेहमानों की चहल पहल थी। काफ़ी देर तक मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। बाद में जब थोड़ी शांति हुई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई और धीरे से पूछा, काव्या, तू यह शादी क्यों कर रही है? क्या तू अब पढ़ाई नहीं करना चाहती? मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहूँगी, लेकिन यहाँ मेरी मर्जी कहाँ चलती है। आज मेरे सपने का अंत हो रहा है, शायद अब वे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं कुछ भी नहीं कह पाई। शादी अच्छे से पूरी हुई, फिर विदाई का समय आ गया। काव्या मुझसे गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। वह मेरी सिर्फ सहेली नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह अपनी मजबूरी पर रो रही है, अपने टूटे सपने पर रो रही है। वह जानती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह एक लड़की थी और उसके कंधों पर सिर्फ उसके सपने नहीं थे, बल्कि उसकी माता पिता की उम्मीदें भी थी। उन्हीं उम्मीदों के कारण उसने अपने सपनों का त्याग कर दिया और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गई। मैं चुपचाप अपने घर लौट आई। यह कहानी सिर्फ काव्या की नहीं है। हमारे समाज में आज भी काव्या जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके अंदर सपने होते हैं, लेकिन हालात और जिम्मेदारियों के कारण वे उन्हें पूरा नहीं कर पाती। उम्र देखकर नहीं, बल्कि परिस्थितियां देखकर उनसे समझदारी की उम्मीद की जाती है और अंत में उन्हें ही सब कुछ सहना पड़ता है। आखिर क्यों होती है लड़की की ज़िंदगी ऐसी?